अब हम देखने वाले हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है इजी गोइंग। ये एक बबल सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकरथ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड एन इंटीजर m, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम सम एंड द मिनिमम सम ऑफ n माइनस m एलिमेंट्स। अब इसको अगर हम ध्यान से समझें कि एक तो हमें क्या गिवन है, एक तो हमें एरे का साइज गिवन है और एक हमें एक इंटीजर गिवन है m। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सम एंड द मिनिमम सम ऑफ n माइनस m एलिमेंट्स। तो इसमें जो भी जैसे n माइनस m एलिमेंट्स होंगे ना, उनका हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल सम बन सकता है उस एरे का और जो मिनिमम पॉसिबल सम बन सकता है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, उनका बेसिकली डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसको इनपुट टेस्ट केसेस से समझें तो हमें सबसे पहले तो क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है फर्स्ट लाइन में। फिर हमें क्या गिवन है? वही n और m की वैल्यूज गिवन है कि हमारे पास 5 तो हो गए, क्या एरे का साइज हो गया, और m क्या हो गया? वो इंटीजर हो गया। अगर हम m बेसिकली n माइनस एम करें ना, तो हमें क्या मिलेगा इसमें? 5 माइनस वन जो कि 4 होता है। तो हमें क्या करना है इस एरे में? कोई भी 4 एलिमेंट्स हम ऐसे चूज करें जिसका कि हमें मिनिमम सम मिले और उनका मैक्सिमम सम भी कैलकुलेट करना है उन 4 एलिमेंट्स का। और फिर क्या करना है? जो भी हमें मैक्सिमम सम और मिनिमम सम मिलेगा उसका क्या करना है? डिफरेंस करना है, और वो डिफरेंस को हमें आउटपुट करना है। ठीक है, तो हमें इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें वही यहाँ पे गिवन है। हमने 5 माइनस वन बेसिकली क्या है? 4 एलिमेंट्स देखने हैं और हमें इसमें से वो 4 एलिमेंट चूज करने हैं जिनका कि क्या हो? सम मैक्सिमम हो। जैसे इस केस में हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5। इसमें अगर हम ये 2 3 4 5 कोई अगर हम चूज करते हैं तो उस केस में आंसर 14 आने वाला है। इससे तो कोई बड़ा मतलब इससे तो कोई बड़ी अरेंजमेंट नहीं बनेगी ना जिसका कि मतलब मैक्सिमम साइज इससे बड़ा आएगा। और वो 4 ही साइज का होना चाहिए, वो भी हमें गिवन है ना। और उसी साइज का ही हमें मिनिमम सम भी चाहिए। तो मिनिमम सम के लिए क्या करेंगे हम? इस वाले विंडो को चूज करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया? 1 2 3 4 को जब चूज किया तो 10 आया। तो इसका हमें क्या करना है? 14 माइनस 10, 4 जो हमारे पास आउटपुट है इस केस में वो आएगी। तो इस कोड को ना बेसिकली इस क्वेश्चन को समझना हमारे पास काफी सिंपल हो जाता है। जैसे हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? जैसे हमारे पास ना ये एरे गिवन है, ठीक है। अब ये जो एरे गिवन है इसमें हमें n माइनस m एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं। तो n माइनस m एलिमेंट्स मान लो जैसे हमारे पास यहाँ आ गए, तो n माइनस एम एलिमेंट जैसे ये हो गए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे ना कि हमें ना n माइनस एम एलिमेंट्स की क्या करनी है? हमें इनमें से n माइनस एम एलिमेंट चूज करते जाना है ऐसे करके, और उनका क्या करना है? मैक्सिमम सम और मिनिमम सम निकालते रहना है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे? उनका सम निकालते रहेंगे और देखेंगे कि किस केस में वो मैक्सिमम आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन इसकी एक एफिशिएंट अप्रोच क्या होती है कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो हमारे पास एरे है हम उसको बेसिकली सिंपली क्या कर लें? सॉर्ट कर लें। जो भी हमारे पास एरे है, जैसे हमने क्या किया? इस इनबिल्ट फंक्शन को बुला के सॉर्ट कर लिया। तो सॉर्ट करने के हमारे पास काफी तरीके हैं, हम इसको बबल सॉर्ट से भी कर सकते हैं। तो वो हम अभी कोड में देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया? उस कोड क्वेश्चन को बेसिकली जो एरे हमारे पास उसको सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने का हमारे पास फायदा क्या होता है कि अगर हम मान लो जैसे हमें n माइनस वन एम एलिमेंट चूज करना है ना, तो अगर हम फर्स्ट m n माइनस एलिमेंट चूज करेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या समझेगा? क्योंकि वो सारे के सारे क्या थे? वो मिनिमम नंबर्स थे ना, वो हमारे पास पूरे एरे में जितने भी n माइनस एम साइज के जो भी हमारे पास मिनिमम नंबर्स बन सकते हैं वो हमारे पास यहाँ थे सॉर्टेड एरे में असेंडिंग ऑर्डर में। तो उनका अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या दे देगा? वो मिनिमम सम दे देगा, है ना। और अगर हम लास्ट वाले n माइनस एम नंबर्स का क्या करेंगे? सम करेंगे लास्ट वाले m का, क्योंकि ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। तो लास्ट वाले कौन से होंगे? वो मैक्सिमम नंबर्स होंगे। अगर हम मैक्सिमम नंबर्स का सम करते हैं तो वो क्या देगा हमें? वो मैक्सिमम सम देगा। तो यही करना है बस हमें हमें ना बेसिकली क्या करना है? अपने एरे को सॉर्ट करना है और शुरुआत के जो n माइनस एम एलिमेंट्स हैं उनका सम लेना है और लास्ट के n माइनस एम एलिमेंट्स हैं उनका सम लेना है। और फिर क्या बेसिकली कर देना है? फिर हमें लास्ट में क्या कर देना है? इनका डिफरेंस निकाल देना है। बस यही करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए मैंने बताया था कि हम ना जैसे हमें क्वेश्चन में सॉर्टिंग तो काफी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में जो है बबल सॉर्ट के अंदर कैटेगरी है इसकी, तो हम क्या करेंगे? इसमें बबल सॉर्टिंग के थ्रू देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अपने इनपुट केसेस के अकॉर्डिंग अपने इनपुट्स को यहाँ कर लेंगे एंटर। हमने सबसे पहले क्या किया? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिए। फिर हमने क्या किया? एन और एम की वैल्यूज इनपुट ली। फिर मैंने एक एरे बनाया जिसमें कि मैं क्या करूंगा? अपने एरे को स्टोर करूंगा। वो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा? अपने एरे को क्या करूंगा? बबल सॉर्ट के थ्रू क्या करूंगा? सॉर्ट करूंगा। तो बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिदम होता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर आपको बबल सॉर्ट नहीं आता तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार इस एल्गोरिदम को समझ के आए। इस बेसिकली इस एल्गोरिदम में कुछ नहीं होता, हम अपने जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं ना उनको स्वैप करते हैं। वो उसी केस में हम स्वैप करेंगे जब हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना वो अपने प्रॉपर ऑर्डर में ना हो, यानी कि वो पहले से सॉर्टेड ना हो। तो ये एल्गोरिदम में जैसे इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम स्वैप करने के बाद क्या देखेंगे? अपने जो भी हमारे पास अब फाइनल एरे बन चुका है इस सॉर्टिंग के बाद, हमने इसमें दो अपने वेरिएबल लगा दिए, एक तो मिनसम और एक मैक्सम। फिर मैंने क्या किया? अपने पूरे लूप में
जितना मेरे पास, जैसे मैंने n-1 टाइम्स उस लूप को चलाया, क्योंकि मेरे को कितने एलिमेंट्स चाहिए उसमें से, n-1 ही तो एलिमेंट्स चाहिए, तो मैंने उतनी बार लगाया और उनका एक मिनिमम सम कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास जो एरे था वो असेंडिंग ऑर्डर में था। तो अगर मैं शुरुआत के n-m का जो सम है वो कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, मिनिमम सम होगा पॉसिबल। और फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास लास्ट के n-m एलिमेंट्स है ना, उनका सम निकालने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो अपना एरे है उसको क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। अगर मैं रिवर्स करके अगर यही वाला लूप रिपीट कर दूं, तो उस केस में मेरे पास क्या देगा, वो मैक्सिमम सम देगा, है ना। और दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर अपनी लूप को बिना रिवर्स किए जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है ना उसी को ले लूं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक तो मेरी रिपीटिशंस कितनी होंगी, n-1 वो लिख लिया, फिर मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, n-1 इंडेक्स जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वहां से स्टार्ट करूंगा, और अपने लास्ट इंडेक्स को ना अपने मैक्स सम में इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, उसे ऐड करते जाऊंगा और अपने इंडेक्स की वैल्यू एक कम करते जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इंडेक्स माइनस माइनस करने से जो मेरा, अब जो जैसे पहले n-1 थी पोजीशन, अब मेरी n-2 आ जाएगी, फिर n-3। तो ऐसे करते करते वो कितनी बार चलेगा, वो इतनी बार चलेगा, बेसिकली रिपीटिशन जितनी बार मैंने ली है, यानी कि n-m टाइम्स। तो इससे मेरा क्या होगा, मैक्सिमम सम जो मेरे लास्ट के n-m एलिमेंट्स है ना उनका मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, अपने बस बेसिकली इनका डिफरेंस ले लूंगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली इतना ही करना था, और क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है ना वो भी काफी छोटे गिवन है, तो इसमें हमारे पास जो इंटीजर है उसके अंदर ही हमारे पास सारी कैलकुलेशंस आ जाती हैं आसानी से। तो बस इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में। थैंक यू।